नमस्कार, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में। मैं हूं मनीषा गुप्ता और आज हम बात करेंगे सोने चांदी की, जहां पर चीन की तरफ से कुछ सपोर्ट मिलता हुआ नजर आया है और जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स हैं वहां से ये भी सजेस्ट होता है कि किस तरह से आरबीआई भी यहां पर एक नेट बायर गोल्ड के लिहाज से रहा है और करीब करीब 55 टन वाई ऑन वाई हमने यहां पर खरीदारी आरबीआई की तरफ से भी सोने में आते हुए देखी है। साथ ही बात करेंगे ऑफकोर्स रुपए की, जहां पर गिरावट रुकती ही नहीं है और आज भी हमने यहां पर नए ऑल टाइम लोज बनते हुए देखे हैं। 90.91 का ऑल टाइम लो फिलहाल रुपया उसके ऊपर कारोबार करता हुआ। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं कामा ज्वेलरी के एमडी कॉलिन शाह, ग्रीनबैक एडवाइजरी के डायरेक्टर सुब्रमण्यम शर्मा एंड मोतीलाल ओसवाल से किशोर नारने। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है और रुपया आपकी स्क्रीन पे लेके आएंगे क्योंकि यहाँ पर 90 तो निकला बहुत आराम से, लेकिन अब रुपया 91 के आसपास कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। 1993 अब यहाँ ये ऑल टाइम लो फिलहाल रुपया फिर से बनाता हुआ। वेल, 3-4 चीजें हैं यहाँ पर जो लगातार रुपए को प्रेशर किए हुए हैं। एक तो ये कि यूएस इंडिया की ट्रेड डील नहीं हो रही है। दूसरा, ईयर एंड के हिसाब से हमने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर फॉरेन आउटफ्लो होता हुआ देखा है। एंड देन ऑफ कोर्स जिस तरह की मार्केट यहाँ पर फिलहाल बनती हुई नजर आई है, बाजार को लगता है कि आरबीआई की तरफ से क्योंकि बहुत बड़ा डिफेंसिव उन्होंने यहाँ पर रुपए में आता हुआ नहीं दिखाया है, उसकी वजह से यहाँ पर बेयर्स और भी बाजार पर हावी हुए हैं। मिस्टर शर्मा, आप कैसे देखते हैं रुपए को और जिस तरह से हम यहाँ पर खड़े हैं, जिस तरह की गिरावट है, इवन एज ट्रेड डेफिसिट नंबर्स इतने बुरे नहीं हैं, इक्विटी मार्केट्स में भी इतनी ज़्यादा गिरावट नहीं है, लेकिन रुपया लगातार गिरावट पर। मनीषा, गुड मॉर्निंग। देखिए, ये रुपया का जो दौर हमने देखा पिछले कई दिनों से डाउनवर्ड ट्रेंड में ही है। हालांकि इंडिया के जो फंडामेंटल स्ट्रांग है, आपके हमारे जो ग्रोथ है, जो 8.2% की ग्रोथ है, इन्फ्लेशन काफी लोअर है, रेट कट हुआ है, लेकिन उसके बावजूद रुपये में जो वीकनेस आ रहा है उसके जो कारण आपने बताया तो मेनली दो है। एक है जो यूएस इंडिया जो ट्रेड डील जो डेफर हो रहा है, अभी उसके बारे में बात हो रहा है तो नोबडी हैज अ क्लू कब होगा। और जो उसके कारण जो टैरिफ का भी जो फैक्टर है, उसके कारण अपना इंडिया के जो एक्सपोर्ट थोड़े कम हो, ट्रेड डेफिसिट वाइड हुआ है, तो उसके कारण थोड़े रुपया में प्रेशर आए। और जो हमने जो 88-20 88-50 के बाद जो ब्रेक देखा, काफी वन साइडेड मूव आया। आरबीआई भी जो इंटरवीन कर रही है, एक एक एट वन पॉइंट थोड़े एग्रेसिव थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने देखा कि उससे कुछ फर्क नहीं पड़े, तो उन्होंने थोड़ा उनका एग्रेशन थोड़े कम कर दिया है। और दूसरे सबसे बड़ी बात जो रुपया के वीकनेस के कारण है, वो एफआई आउटफ्लो। पिछले कई दिनों से एफआई लगातार इंडियन मार्केट में सेलर रह चुके हैं और इनफैक्ट ऑलमोस्ट 18 अरब डॉलर, जो 18 बिलियन डॉलर का सेल हुआ, जो हाईएस्ट लेवल है इन एनी ईयर, जिसके कारण भी आउटफ्लोस में प्रेशर रही है। तो ये सब कारण जो पॉजिटिव्स को साइड में रखे, जो नेगेटिव्स है, जो यूएस ट्रेड डील, एफआई सेलिंग, और उसके साथ जो लोकल इंपोर्टर्स में भी थोड़े पैनिक के सिचुएशन है, जो वो कंटिन्यूस बाई कर रहे हैं और एक्सपोर्टर्स थोड़े साइडलाइन में हो गए कि वो देख रहे हैं कि रोज उनके फेवर में रुपया जा रहा है। तो ये सब कारण है जिसके कारण रुपया वीक हो रहा है। अभी तो लग रहा है कि ये ईयर एंड भी आ रहा है, मार्केट और दिन रहेगा, तो वॉट एवर करेक्शन या कुछ होगा वो अगले साल में होगा, जब हम बजट की तरफ जाएंगे। और हो सकता है कि यूएस के ट्रेड डील का जो पेस है वो बढ़ के कुछ कुछ पॉजिटिव आउटलुक आ सकती है, लेकिन एज ऑफ नाउ यस, रुपया प्रेशर। एक डॉलर 110 था, ऑलमोस्ट 96 तक भी अराउंड 100 की तरफ है, तो डॉलर 10% डिप्रिशिएट हुआ है उन करेंसी के आगे। युआन भी थोड़े स्ट्रांग हुआ है, लेकिन रुपया सिंगल आउट हुआ है और इसके कारण रुपये में एक तरफा वीकनेस देख रहे हैं। तो शायद अभी 91 क्लोज है, तो 91 भी चूज कर जाएगा वेरी सुन। यानी कि 91 का स्तर भी यहाँ पर बहुत जल्दी निकल सकता है। एंड आपने एक बात बिल्कुल यहाँ पर टू द डॉट बोली कि रुपया यहाँ पर सारे नेगेटिव्स देखने के लिए चूज कर रहा है एंड नॉट चूजिंग टू लुक एट द पॉजिटिव्स एट ऑल। 91 जैसे आपने कहा एक स्तर यहाँ पर निकलता हुआ नजर आएगा और काफी हद तक ज्यादातर बैंक्स का, ब्रोकरेजेस का, फॉरेक्स एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि एक 88.5 to 92.5 की रेंज यहाँ पर शायद रुपया फर्स्ट क्वार्टर 2026 में दिखा सकता है। आपकी क्या सेंस है? नहीं, मुझे भी लगता है कि ये जो वन साइडेड मूव है, जैसा सिंगल आउट हुआ, जैसे कि नेगेटिव्स को ही आउट फैक्टर करके वीक हुआ है। अगर आप फंडामेंटल देखेंगे तो रुपया का जो स्ट्रेंथ है वो डेफिनेटली 88-50 का लेवल देखना चाहिए। और कई बातें भी हो रही है कि रुपया अंडर वैल्यूड है, जिसके कारण भी एक करेक्शन आ सकती है। हाँ, अभी एट द मोमेंट जो है कि वन साइडेड है, वो जाएगा, लेकिन अगर वो डाउन साइड मूव होगा तो काफी सपोर्ट ब्रेक करता हुआ 89, 88, 50 का लेवल देख सकते हैं। बट उसके लिए ये जो दो फैक्टर है, जो यूएस ट्रेड डील का साइन होना और एफआई का जो सेलिंग बंद होना, ये जो इंपॉर्टेंट है, वो होते ही आई थिंक करेक्शन डेफिनेटली हो जाएगा। बॉन्ड्स किस तरह से देखते हैं आप मिस्टर शर्मा, क्योंकि यहाँ पर भी अच्छी खासी वॉल्टिलिटी देखने को मिली है। लास्ट ईयर हमने आरबीआई की तरफ से अच्छी खासी खरीदारी भी आते हुए देखी है, हाईएस्ट इन मेनी मंथ्स। यहाँ पर क्या सेंस है?
देखो आरबीआई जो इंटरवीन कर रहे थे उन्होंने देखा कि जो ऑपोजिट डायरेक्शन जब मूव हो रहा है रुपया और उनका इंटरवेंशन का कुछ फायदा नहीं होले तो बेटर वो अलाउ करेंगे। लेकिन जब मार्केट फेवरेबल होगा वो एक बड़े हाथ मारेंगे, जिस पिछले 2-3 महीने पहले भी आरबीआई ने एक बार हिट किया था, जिससे एक दिन में रुपया 90 पैसे की स्ट्रेंथ हुई थी। तो ये जो फैक्टर एट द मोमेंट उनको लगता है कि फैक्टर्स फेवरेबल नहीं और उनका इंटरवेंशन वेस्ट जाएगा और जो डॉलर जो रिजर्व जो यूज करेंगे उसका फायदा नहीं होगा, तो शायद वो अलाउ कर रहे हैं। बट लेकिन यस दे विल डेफिनेटली कीप अ वॉच एंड सही मोमेंट मौके मिलते ही दे विल इंटरवीन एंड दे विल सी अ गुड करेक्शन कमिंग इन द मार्केट। ऑल राइट मिस्टर शर्मा, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो ऑफ कोर्स एज ऑफ नाउ सारा कुछ यहाँ पर बेरिश नजर आता है, रुपया नेगेटिव्स को ज़्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंस दे रहा है और इसी वजह से एक तरफा गिरावट 88.5 के तौर पर हमने यहाँ पर बनते हुए देखी भी है। 91 से बहुत दूर नहीं और ऑल राइट वो बात करते करते ही हमने एक्चुअली 91 का स्तर यहाँ पर रुपए में आता हुआ देखा है। तो रुपया अपना नया रिकॉर्ड लो बनाता हुआ 91.005 के आसपास। ये पहली बार है जब डॉलर में हमने इस तरह की गिरावट आते हुए देखी है रुपए में डॉलर के सामने, और वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी है एशिया की रुपया, और साथ ही साथ 2022 के बाद इतनी बड़ी गिरावट हमने यहाँ पर रुपए में आते हुए देखी है। किशोर, आप कैसे देख रहे हैं रुपए को और क्या सेंस है यहाँ से? मनीषा, आई थिंक आपने काफ़ी हद तक कवर कर लिया है यहाँ पे। सो ट्रेड डेफिसिट एंड ट्रेड डील, आई थिंक ये दोनों बहुत क्रिटिकल है। मार्केट इज नॉट एबल टू withstand that negativity and finally जो flows हिट हुआ है स्पेशली दिसंबर फर्स्ट वीक से, जो एफआई का जो फ्लोस है, आई थिंक दैट इज एक्चुअली ड्रैगिंग डाउन द रुपी। आई थिंक 91.5 वाज आवर इनिशियल टारगेट। आई थिंक कपल ऑफ मंथ्स बैक हमने 91.5 का व्यू लेके चल रहे थे। आई थिंक दैट डेप्रिसिएशन विल कंटिन्यू। आई थिंक दैट्स वेयर 9140 9150 के आसपास थोड़ा आपको एक सपोर्ट मिल जाएगा। एंड एक अगर कुछ पॉजिटिविटी आता है तो ट्रेड डील अगर होने से, या एक फेवरेबल ट्रेड डील अगर होता है जो करंट एक्सपेक्टेशन से, देन दैट कुड रिवर्स द ट्रेंड। और जो ये रिवर्सल हम आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हाँ अगर कुछ पॉजिटिव्स आए और रुपया उसकी तरफ देखना शुरू करता है, तो कहाँ तक ये इंप्रूवमेंट आता हुआ देखते हैं रुपए में? I think again 91.5 से 89 is what generally वहाँ से करेक्ट होना चाहिए। 91.5 से 81 is around 2% भी नहीं है। आई थिंक 1.75 1.8% के आसपास का आपका एक करेक्शन आ सकता है, विच इज टिपिकली अगेन इट्स प्योरली बेस्ड ऑन हाउ द डील इज गोइंग टू टेक प्लेस। एंड बट अदरवाइज मोस्ट ऑफ द थिंग इज मार्केट हैज टू एडजस्ट टू द न्यू टैरिफ्स। एंड जो टैरिफ स्ट्रक्चर लगाया हुआ है, आई थिंक टू सम एक्सटेंट रुपी इज गोइंग टू एब्जॉर्ब टू, मतलब जो अपना एक्सपोर्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए वो भी एक स्ट्रेटेजिक मूव हो सकता है। बट एट द सेम टाइम टू सम एक्सटेंट अगर ड्यूटीज कम हो जाता है और एक फेवरेबल डील हो जाता है, तो वहाँ पे आपको एक रिवर्सल मिल जाएगा। अगेन आई एम नॉट थिंकिंग इट गोइंग बैक टू 87-88 डॉलर लेवल्स, 88 87 88 रुपीज। 89.5 इज समथिंग विच इज अ टिपिकल, मतलब आपको ब्रेक इवन वैल्यू हो सकता है जहां से आपको एक स्टेबिलिटी मिल सकता है। आज का अगर मार्केट देखें किशोर, तो मुनाफा वसूली हमने यहाँ पर मेटल्स में भी आते हुए देखी है। ऑफ कोर्स एक्विटीज में गिरावट है, रीजनल एक्विटीज में भी जहाँ पर हल्की सी मुनाफा वसूली है। क्या उसका इम्पैक्ट मेटल्स पे देखते हैं? आई थिंक सी ओवरऑल मेटल्स में स्ट्रक्चरल ट्रेंड में कोई बदलाव नहीं है। आई थिंक बोथ प्रेशियस मेटल्स एज वेल एज नॉन फेरस मेटल्स में स्ट्रक्चरली कोई ये नहीं है। एंड थोड़ा चाइना का प्रॉफिट टेकिंग मूव देखे थे, एंड टू सम एक्सटेंट दैट हैज प्लेड आउट। मेरे हिसाब से यहाँ से बहुत ज़्यादा डाउनसाइड मुझे लगता नहीं है मोस्ट ऑफ द मेटल्स में। आई थिंक कॉपर, जिंक एंड एल्यूमिनियम, ये तीनों मेटल्स जो हम लोग काफ़ी समय से डिस्कस कर रहे थे कि 2026 के लिए जो बेस्ट मेटल्स रहेंगी, ये तीनों मेटल्स रहेंगे। उसमें से भी कॉपर स्लाइटली आउट परफॉर्म कर सकता है, जिंक आउट परफॉर्म कर सकता है। कॉपर हम लोग 1300-1320 तक भी अपसाइड एक्सपेक्ट कर रहे हैं, विच इज अराउंड 20-25%। जिंक अगेन 360-340 तक अपसाइड है। अगेन दिस इज अ जिंक विल स्लाइटली हायर, 30% के आसपास का आपका अपसाइड हो सकता है। बट कंजर्वेटिवली आपको 340 to 360 के बीच में आना चाहिए। एंड सिल्वर कैसे देखते हैं आप, क्योंकि वो अच्छी खासी मुनाफा वसूली, मतलब मुनाफा वसूली तो नहीं है, एक मुनाफा वसूली के बाद हर डिप पे यहाँ पर खरीदारी फिर से चांदी पे बनती हुई नजर आई है। करंट लेवल्स पे क्या करने की राय है?
आई थिंक जिनके मुनाफा है वो वसूली तो नहीं करना चाहता है एज ऑफ नाउ, तो बिकॉज व्हेन यू हैव दिस एक्सट्रीम बुलिशनेस बुलिश। एंड द स्पीड, सो एक्चुअली आपको ग्रीड किक इन हो जाता है एंड यू वांट टू स्टे एज लॉन्ग एज पॉसिबल, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल स्पेशली आर सिटिंग ऑन ए सिग्निफिकेंट प्रॉफिट। जब भी आप सिग्निफिकेंट प्रॉफिट होता है तो आपको डर कम लगता है, बिकॉज आपको पास बहुत रूम आ गया है, आप रिस्क लेने के लिए रूम आ गया है। आई थिंक सिल्वर में मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स, स्पेशली जो मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है, जिन लोग ने 60,000 70,000 इवन 1,20,000 1,50,000 में जो लिया हुआ है, दे आर सिटिंग ऑन a hefty profit. So the panic is not happening. Whenever ये जो मार्केट थोड़ा नीचे आता है, जनरली सिल्वर में पैनिक बहुत जल्दी किक इन होता है, बट यहाँ पे 2-3% डाउन साइड मूव आता है तो अगले दिन वापस उतना ही कवर हो रहा है। सो दैट्स एक्चुअली शोइंग द सस्टेनेंस ऑफ दिस रैली, द स्ट्रेंथ बिहाइंड दिस रैली। सो आई थिंक जो हम लोग का जो लॉन्ग टर्म जो विजन था अराउंड $90 के आसपास जाएगा, वो अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं। एनीथिंग क्लोज टू 57-58 इज ए वैल्यू बाइंग। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि $3-4 का आज ही करेक्शन आएगा, थोड़ा बहुत आ सकता है, बट टैक्टिकल बायर्स के लिए एनीथिंग क्लोज टू 57-58 इज अ गुड बाय। हमारे साथ कामा ज्वेलरी के एमडी कॉलिन शाह भी हैं। कॉलिन, जिस तरह की वॉलेटिलिटी है एज अ बिजनेस एज इंडस्ट्री, इसे कैसे आप देख रहे हैं? ये पूरा साल ही वोलेटाइल रहा है, और टैरिफ, करेंसी, मेटल प्राइस, डायमंड प्राइस, सो इंडस्ट्री अभी थोड़ी यूज टू हो गई है। बट जो आप बोल रहे हो बहुत सही है कि लास्ट एक वीक में थोड़ा ज्यादा, और आज तो और थोड़ा करेक्शन आ गया, बट आई मीन वी ऑल हैव टू ग्रैपल विद इट। सो कॉलिन, किस तरह की बाइंग यहाँ पर फिलहाल बनता हुआ देख रहे हैं? क्योंकि जिस तरह की बाइंग यहाँ पर दिवाली वीक में आती हुई नजर आई थी, और ये आपने हमें पहले भी कहा था, उस तरह की बाइंग हमने बाकी के नवंबर एंड दिसंबर में अब तक बनते हुए नहीं देखी है। मिड जैन जब शादियां वापस शुरू होती हैं, तो आपको लगता है कि इंडियन रिटेल या ब्राइडल बाइंग फिर से आती हुई नजर आएगी? ब्राइडल बाइंग देखो अभी भी चालू है, बट जैसे Okay. आपने करेक्टली बताया, जो एक से जीएसटी का फील गुड जो दिवाली टाइम आया था, और जो वेडिंग का एक बर्स्ट आया था, और उसके कारण अक्टूबर में जो गोल्ड के रिकॉर्ड इंपोर्ट भी हुए थे, वो अभी नहीं है। एंड दिवाली के बाद थोड़ा सॉफ्टनेस पूरे मार्केट में है, और एक्सपोर्ट की भी सीजन हैज कम टू एन एंड इन नवंबर, थैंक्सगिविंग डे के टाइम के हिसाब से। सो दिसंबर थोड़ा सॉफ्ट ही है और रहेगा, और जैन फेब मार्च टिपिकली आई थिंक वापस थोड़ा रिकवरी होगा, बट मे बी नॉट टू द एक्सटेंट जो ट्रेड एक्सपेक्ट कर रहा है, बिकॉज एक गोल्ड रेट का इम्पैक्ट तो आ ही रहा है कंज्यूमर के वॉलेट में। गोल्ड प्राइसेस आपको लगता है अब यहाँ से कैसे रहेंगे? बिकॉज अभी भी ज्यादातर बैंक्स मानते हैं कि तेजी ही देखने को मिलेगी। चांदी कैन कंटिन्यू टू बी वॉलेटाइल, लेकिन गोल्ड ग्रेजुअली बढ़ता हुआ दिखेगा। गोल्ड देखो 4,000 का लेवल जैसे लगा था एंड ऑफ ईयर तक आएगा, तो उससे ज्यादा पार कर गया। अभी नेक्स्ट लेवल 4,500 एंड देन 5,000 ऐसे लग रहा है अगले 12 to 18 मंथ्स में। सो गोल्ड कंटिन्यूज टू बी जो बुल रन कायम है, क्योंकि जो सारी इवेंट्स जिसके कारण ये 2,800 के लेवल से बढ़ना चालू किया था, वेदर रशिया यूक्रेन वॉर, इजराइल हमास, यूएस टैरिफ्स, इन्फ्लेशन, फेड कटिंग इंटरेस्ट रेट्स, वो सारे चीज अभी भी सेम है। आप देखोगे तो लास्ट 18 महीने में इतना कुछ बदलाव नहीं आया है ग्लोबल अनसर्टेनिटी में। सो गोइंग इनटू 26 वो लग रहा है कि ऐसे ही रहेगा, और गोल्ड बढ़ता रहेगा, बिकॉज कोई कारण नहीं है उसको करेक्शन में आने के लिए। गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम सभी कुछ बढ़ रहा है। एक डायमंड के प्राइसेस का भी सेंस लेना चाहेंगे कॉलिन, बिकॉज लास्ट ईयर कुछ गिरावट थी। इज ये स्टेबिलिटी है, या फिर आपको लगता है ऑन द वीकर साइड ही चलता हुआ नजर आया? देखो डायमंड में जो -2 -4 जो पतला माल है, वो स्ट्रांग हो गया है दिवाली और दिवाली के बाद, बिकॉज जो 2-3 अच्छे मार्केट है नेचुरल डायमंड्स के लिए, जो है लग्जरी, इंडिया, जीसीसी, और थोड़े सेक्शन यूएस में, तो वो स्ट्रांग रहा है वो पर्टिकुलर साइजेस में। फिर आप 1 to 5 कैरेट जो लार्जर साइजेस है, 2 to 5 स्पेशली, वहां पे बहुत स्ट्रांग है। बट पॉइंटर्स और जो 2 to 25-30 सेंट्स के जो डायमंड है, वहां पे सॉफ्टनेस। सो डायमंड्स में जैसे लग रहा था वैसे ही हुआ है कि अब स्टेबिलिटी है और ज्यादा करेक्शन नहीं आ रहा है। और कुछ कुछ चीजें में स्पेशली जो डायमंड्स आर यूज्ड इन लग्जरी और जो लार्जर साइजेस है, वहां पे थोड़ा बढ़ावा भी आया है। सो कंज्यूमर इज बैक टू बाइंग एटलीस्ट लार्जर साइजेस।
राइट तो डायमंड्स में खरीदारी है, गोल्ड में भी यहाँ पर बाइंग है और इवन एज जो करंट प्राइसेस हैं उसके लिहाज से जिस तरह के डिमांड डिक्लाइन की एक्सपेक्टेशन थी वो क्लियरली हमने यहाँ पर मार्केट्स में बनते हुए नहीं देखी हैं। बहुत शुक्रिया कॉलिन आपका भी साथ जुड़ने के लिए। वेल इसी के साथ एक ब्रेक का भी समय है, जब लौटेंगे तो आपके लिए लेकर आएंगे बॉन्ड स्ट्रीट नजर आया है और रुपया ऑल टाइम लोज यहां पर बना रहा है। 91 का स्तर भी हमने यहां पर निकलते हुए देखा है। डॉलर के मुकाबले रुपया जिस तरह से रिकॉर्ड गिरावट दिखाता हुआ नजर आया है, अब ये 2022 के बाद सबसे बड़ी खराब साल हमने रुपए के लिए बनते हुए देखी है। एफआईआईज भारतीय बाजार से पैसा निकाल रहे हैं, यूएस और भारत के बीच ट्रेड डील में देरी है और आरबीआई करेंसी मार्केट्स में कम दखल दे रहा है, जिससे गिरावट को थमने में यहां पर हमने कोई मदद मिलते हुए नहीं देखी है। रुपया अगर देखें तो ये एशियन मार्केट्स में वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी के तौर पर भी है। इसका असर हमने बॉन्ड्स इन दैट सेंस पे भी आता हुआ देखा है। ट्रेड डेफिसिट एक तरफ है, इन्फ्लेशन है और साथ ही साथ इंटरेस्ट रेट, ये सारी की सारी चीजें बॉन्ड मार्केट्स के ऊपर इंपैक्ट करती हैं। अब अगर सेंट्रल बैंक्स को ही देखा जाए तो ये बॉन्ड्स की खरीदारी करते हुए नजर आए हैं और बॉन्ड्स की कीमतें यहां पर बढ़ती हैं तो यील्ड्स घटते हैं। एफआईआईज की खरीदारी बिक्री का सीधा असर हम यहाँ पर मार्केट्स में बनता हुआ भी देखते हैं। देश का बॉन्ड बाजार अगर देखें तो 10 साल का जो ईयर है, पेपर है, वहां पर यील्ड 4 महीने में एक हफ्ते में सबसे ज्यादा यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आई है। बॉन्ड्स की मैच्योरिटी यहाँ पर ऑफ कोर्स 2035 की एज ऑफ नाउ हम यहाँ पर वॉच कर रहे हैं। एफआईआईज की भारी बिकवाली से यहाँ पर दबाव है और साथ ही साथ जिस तरह से ओवरनाइट इंडेक्स स्वैप रेट अचानक तेजी से बढ़े हैं उसका भी यहाँ पर असर है। ऑफशोर बाजार में ब्याज चुकाने की वजह से भी यहाँ पर तेजी बनते हुए नजर आई है। पिछले हफ्ते की अगर बात की जाए तो यहाँ पर हमने आरबीआई की तरफ से अच्छी खासी खरीदारी आते हुए देखी है, 500 बिलियन रुपए की। साथ ही साथ विदेशी निवेशकों की बिकवाली से भी यहाँ पर कम नहीं यहाँ पर दबाव बनता हुआ नजर आ रहा है। ओवरऑल अगर हम देखें दिसंबर का पहले 15 दिन जो हैं यहाँ पर ओवरऑल आउटफ्लोज ही बनते हुए नजर आए हैं। जहां तक विदेशी निवेशक हैं हमने 54 बिलियन रुपीस का आउटफ्लो बनता हुआ नजर आया और जहां तक विदेशी बैंकों की बात है यहां पर भी 30 बिलियन नेट सेल्स ही फिलहाल बाजार में बनते हुए दिखे हैं। CNBC Awaaz and India Bonds presents Bond Street.